How to make reading and speaking English faster and improve your reading skill, reading comprehension skill. अगर हम रीडिंग स्किल बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हम उसे कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे और ये स्किल हमारी बढ़ेगी। तो ये कैसे करना है, आरसी की स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है? बाय डेली रीडिंग एडिटोरियल। एडिटोरियल को डेली रीड करके हम इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की स्किल आराम से बढ़ा सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 15 to 30 डेज में ये रीडिंग स्किल, रीडिंग को कॉम्प्रहेंड करने की स्किल, मतलब रीडिंग जो रीड किया है उसे कॉम्प्रहेंड करना, उस चीज़ को समझने की स्किल वो बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी। मैं डेली एडिटोरियल डालूँगी। टुडे इज़ 5th मार्च, तो 5th मार्च ऑनवर्ड्स ये वीडियो डालती रहूँगी। जैसे किसी को देख, मतलब रीडिंग करता हुआ देख के हमें खुद एक मोटिवेशन आता है कि हम भी रीड कर सकते हैं। ये एक साइंस है, मतलब पता नहीं कैसे, पर ये है। अब द हिंदू के न्यूज़पेपर एडिटोरियल में हम आ जाते हैं। उसमें से भी हमें वाइजली चूज़ करना है कि कौन सा एडिटोरियल छोड़ना है, कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है। और कोई भी एक ही एडिटोरियल पढ़ना है, वरना रीडिंग बोरिंग बन जाएगी और अल्टीमेटली होगा ये कि हमें रीड करने की इच्छा ही नहीं होगी। अब देखो, फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा है कि संदेश खाली द अनटोल्ड स्टोरी। ये एक थोड़ी बहुत पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो हम इस एंगल में नहीं जाएंगे। ये मतलब आरसी में नहीं पूछा जाता है और इससे अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम में भी फ़ायदा नहीं होगा। हमें बस रीडिंग करनी है, टाइम है हमारे पास, रीडिंग बहुत अच्छी हो गई है, तब ये सब पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जबकि हमें स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो हमें सिर्फ यही पढ़ना चाहिए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक है न्यूज़ टेपिड ट्रेड ऑफ्स। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू स्ट्रगल टू फोस्टर फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो वह WTO के बारे में है। ये ऐसे आरसीज आते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या छोड़ सकते हैं। लेट्स सी, व्हाट्स इन अ सरनेम। वुमेन शुड नॉट बी टाइड टू द नेम ऑफ देयर हस्बैंड्स। ये एक जनरल व्यू है, ऑथर का व्यू, ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी सम लाइक आरसी है, तो ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा पढ़ना है बाद में। देन आता है यहाँ पे द क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज। तो ये भी थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो ये भी नहीं पढ़ेंगे हम। फिर अगर हमें इन चारों न्यूज़ में से कोई भी इम्पोर्टेंट सी, या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सी बोल रही हूँ मैं, ऐसी नहीं लगी, तो हम ओपिनियन पेज पे जाएंगे। कई बार ओपिनियन पेज पे हमें वो न्यूज़ मिल जाती है जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आरसी में और स्किल डेवलपमेंट में हमारे काम करेगी। यहाँ पे लिखा है अ वैक्सीन दैट प्रिवेंट्स 6 कैंसर्स। एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, ओपिनियन है किसी का, तो ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये भी पूछा जाता है, राइट? तो इससे भी हम पढ़ सकते हैं, पर ये फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे देखो, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स ओरिएंटेड है, फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे। अगर हम फर्स्ट डे अगर ये पढ़ रहे हैं तो हमें बोर नहीं होना है। ये न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ है। फिर आते हैं ओवर 1000 इंडियंस क्रॉस्ड इनटू यूके इलीगली इन 2023। ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, करंट से रिलेटेड है, पर हम मतलब ये थोड़ी चार्ट, फैक्ट्स, फिगर्स बेस्ड है और थोड़ी पर ये भी थोड़ी सी पॉलिटिकली टिल्टेड है न्यूज़।
तो हम ये इस न्यूज़ में भी नहीं पढ़ेंगे, इस न्यूज़ को, इसे भी नहीं पढ़ेंगे। फिर इन दोनों में से डिसाइड करना होगा हमें, व्हाट्स इन अ सरनेम, और एक ये है WTO के बारे में। तो हम पर्टिकुलरली हम जाएंगे WTO पे, क्योंकि क्लरिकल हो या PO लेवल के हो एग्ज़ाम, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें थोड़ा सा इंटरनेशनली कनेक्टेड होना होता है, क्योंकि उसी के बारे में RCs पूछी जाती है। हाँ, और स्टोरी बेस्ड भी होती है, ओपिनियंस, कुछ डोमेस्टिक भी होती है, कुछ जनरल फॉर्म्स में, जैसे यहाँ पे व्हाट्स इन अ सरनेम दिया है, मतलब वुमेन के बारे में बताया गया है कि वुमेन को मतलब उनके हस्बैंड के सरनेम से ही नहीं जानना चाहिए, खुद का भी उनका मतलब ये हो सकता है, ये ओपिनियन है। पर हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। तो टुडे वी विल डिस्कस दिस। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पहले मैं इरेज कर लेती हूँ। तो क्या लिखा है? टेपिड ट्रेड ऑफ्स। टेपिड का मीनिंग जान लेते हैं हम। पहले हाईलाइट करेंगे, पढ़ना कैसे है, पहले हर एक चीज़ को हाईलाइट करो जो जो नहीं आता है, और फिर हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मतलब जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है उसका मीनिंग जानेंगे, एंड देन इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करेंगे। ठीक है? तो यही एक तरीका रहता है अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाने का, और अपने मतलब इंग्लिश के नॉलेज को बढ़ाने का, जो कि हमें RC में, क्लोज टेस्ट में, यहाँ तक कि ग्रामर में भी काम आएंगी, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में, मतलब क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, जहाँ पे ब्लैंक दी गई है और पूछा गया है कि कौन सा वर्ड कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली सूट करेगा, तो उसमें भी काम आता है। मतलब डेली 10 मिनट में रीड कर लिया तो लाइफ जिंगल आला। So this was all about how to read the Hindu newspaper and how to improve reading comprehension skill. एंड इससे स्पीकिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि हम खुद रीड करेंगे उसे, और किसी को मतलब जैसे मुझे रीड करता हुआ सुनेंगे, तो हमारी स्पीकिंग स्किल भी बढ़ेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये इस वाले एडिटोरियल का जो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।